ओके, जैसा कि आज का हम लोग का जो टॉपिक है ये 4 पॉइंट्स। सबसे पहले कंसेंट लेटर रजिस्ट्रेशन जब हम लोग करते हैं तो उसमें एक कंसेंट लेटर का पॉइंट आता है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जिसको हम लोग पहले भी समझ चुके हैं। और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट क्या होता है इसके बारे में, क्योंकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के दौरान ये भी चीज़ पूछता है। फर्स्ट टाइम लॉग इन जीएसटी पोर्टल। तो सबसे पहले हम कंसेंट लेटर की बात करेंगे। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन हम लोग करते हैं तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के दौरान हमें क्या मांगता है, हमें प्रूफ ऑफ एड्रेस मांगता है, ठीक है। और जब प्रूफ ऑफ एड्रेस हमसे मांगता है, पीओए जब मांगता है, तो उसमें कई बार देखा गया है जो हाउस होता है, जो मकान होता है, प्रूफ ऑफ एड्रेस में खासकर लोग इलेक्ट्रिसिटी, ओके, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे देते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल देने में कोई टेंशन नहीं, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल आप दिखा दीजिए एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है, जब इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर जो नाम होता है, ठीक है ना, जो नेम है, सपोज करो ये फादर का है, ओके। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन किसको लेना है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन सपोज करो उसके लड़के को लेना है, ठीक है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन सन को लेना है, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में सिंपल सी चीज़ है, फादर एक कंसेंट देगा अपने लड़के को कि मैं उसको इस एड्रेस पे काम करने के लिए, अपना बिजनेस करने के लिए परमिशन दे रहा हूँ। तो एक तरीके का एक एफिडेविट बनेगा। तो मैं आपको एक इसका फॉर्मेट में दिखा देता हूँ, एफिडेविट कैसे आपको बनाना है। ये एफिडेविट आप खुद भी बना सकते हो। मेन जो होता है एफिडेविट में वो होता है मैटर, कि मैटर कैसे लिखना है। ओके, तो यहाँ पे जस्ट लाइक, चलिए ठीक है, आजम जी का मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो एनओसी टाइप का एक बनता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि फादर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर उनका लड़का उस जगह पे अपना बिजनेस कर रहा है तो। दूसरा नंबर, कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ फादर सन का ही एक रिलेशन है। हो सकता है कि आपने किसी, आपके फ्रेंड ने वो मकान आपको दे रखा है बिजनेस करने के लिए, हो सकता है कोई रेंट एग्रीमेंट ना हो, तो ऐसे केस में भी आप कंसेंट लेटर बना के दिखा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या मैटर है, ऊपर तो मैंने जगह छोड़ दिया क्योंकि स्टैम्प पेपर पे ऊपर 10 रुपये वो सब बना होता है। तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ये एक तरीके का बनेगा। अब देखो, टू होम से सो एवर इट मे कंसर्न, जैसे मेरे जो क्लाइंट हैं जिनका मैंने रजिस्ट्रेशन किया था, उनका नाम है आज़म, मोहम्मद आज़म है, ठीक है ना, जिनका रजिस्ट्रेशन किया मैंने जीएसटी में। और इन्होंने जो मकान लिया था, वो प्रॉपर्टी जिससे भी किराए पे लिया था, वो समीम अहमद है। लेकिन हाँ, कोई रेंट एग्रीमेंट नहीं है ना, ओनली चल गया है। और स्क्रीन नहीं चल रही, मतलब कुछ शो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब दिख रहा है? यस सर। ओके, तो नो ऑब्जेक्शन, सॉरी फॉर दैट। अब देखो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट में जैसा कि आपको पता है ये स्टैम्प पेपर पे लगना है, इसलिए मैंने ऊपर जगह छोड़ रखी है। नीचे हो जाएगा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट टू होम से एवर इट मे कंसर्न, दिस इज सर्टिफाइड श्री शमीम। अब जैसे कि क्लाइंट जिसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो मोहम्मद आजम है, और उसने जो किराए पे जो जगह लिया हुआ है समीम अहमद जी से ले रखा है। समीम अहमद जी ने कोई रेंट एग्रीमेंट नहीं किया है। और तो अब मैं कैसे इसको प्रूफ में दिखाऊं, तो सिंपल सा मैं एक तरीके से इनको इनका फ्रेंड बना देता हूँ और उनको कंसेंट दे देता हूँ। तो देखो लिखा है, दिस इज सर्टिफाइड दैट आई श्री शमीम अहमद, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, एड्रेस श्री शमीम अहमद सन ऑफ सैयदुल्ला रसूल छावनी, दशहरी बाग, गोरखपुर, जो भी है परमिटेड एंड अलाउड टू माई फ्रेंड मोहम्मद आजम। तो यहाँ पे देखो मैंने एक रिलेशन बना दिया फ्रेंड का, है ना, मोहम्मद आजम, फॉर ऑपरेटिंग एंड कंडक्टिंग देयर बिजनेस फ्रॉम द एड्रेस मेंशन अबव, जो ऊपर एड्रेस दिया गया उस पर बिजनेस करने के लिए। आई फर्दर स्टेट दैट, यानी कि समीम जी कह रहे हैं कि आई फर्दर स्टेट दैट आई हैव नो ऑब्जेक्शन, मुझे कोई ऑब्जेक्शन है नहीं, इफ मोहम्मद आजम यूजेस दिस एड्रेस ऑफ द सेड प्रीमाइसेस, जो ऊपर दिया गया है, एज देयर मेलिंग एड्रेस, अगर वो इसे अपने मेलिंग एड्रेस की तरह चिट्ठी पत्री के लिए यूज करता है एड्रेस को, तो कोई मुझे आपत्ति नहीं है। अब ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी का नीचे सिग्नेचर हो जाएगा श्री शमीम अहमद जी का, यहाँ पे सिग्नेचर आपको कर देना है, ठीक है, बस। तो ये फॉर्मेट है,
ये फॉर्मेट ही बेसिकली आपको चाहिए होता है। ठीक, इसमें आप चेंज करते रहिए। बस यहाँ पे जहाँ फ्रेंड है, अगर फादर लड़के को दे रहा है तो माई सन हो जाएगा। ठीक है, और कोई रिलेशन में आप लोग कंसेंट बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये चीज, कंसेंट लेटर। अब यस कंसेंट सर। यस सर। अब कंसेंट लेटर में जो देखो मैंने स्टैम्प पेपर पे बना के रखा हुआ है, उसका भी चूंकि स्कैन जाता है तो मैंने स्कैन तो किया ही था। कंसेंट लेटर उस केस में ज़रूरत नहीं है अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल उन्हीं के नाम पे है जिसके नाम पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए, अब यहाँ पे देख रहे होंगे ये स्टैम्प पेपर पे मैंने प्रिंट आउट ले लिया, 50 रुपए के स्टैम्प पेपर, इंडियन नॉन जुडिशियल। ओके, ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, सेम सेंटेंसेस है, बस इस पे प्रिंट आउट लेना है और यहाँ पे समीम जी का सिग्नेचर कर लेना है। ठीक है ना, दैट्स इट, हो गया। सर स्क्रीन नहीं चल रहा है, अब दिख रहा है? स्क्रीन एक ही जगह पे रुका हुआ है। हाँ सर अब चला। ये देखो 50 रुपए का स्टैम्प पेपर है ना, और ये सेम सेंटेंस मैंने यहाँ पे प्रिंट आउट ले लिया, सिग्नेचर हो गया समीम जी का। ठीक, दिस इज द एफिडेविट, इसकी स्कैन कॉपी आपको लगा देनी है बस, और कोई खास इसमें है नहीं। ठीक, तो ये था कंसेंट लेटर। कंसेंट लेटर का फॉर्मेट सबको समझ में आ गया होगा। अब वापस आते हैं टॉपिक पे। अगला जो टॉपिक हम लोग बात कर रहे थे, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, तो क्या क्या आप डिमांड किया कीजिए अपने क्लाइंट से। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो मैं ऐसे ब्रैकेट में करके आपको बता दे रहा हूँ। पहली चीज़ तो फोटो ले लीजिए। ठीक है, सॉरी स्टार्टिंग से चलते हैं। सबसे पहले पैन, क्यों? क्योंकि याद है जब जीएसटी REG 01 का पार्ट ए भरते हैं तो उसमें पैन नंबर मैंडेटरी होता है। दूसरी चीज़ होती है ईमेल आईडी। अब ईमेल आईडी के लिए मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि ईमेल आईडी उसका तुरंत आप खुद ही क्रिएट करिए। ठीक है, क्लाइंट का। और हाँ, उस समय जब क्लाइंट का आईडी क्रिएट करिए तो मोबाइल नंबर उस क्लाइंट का ही डालिए, अपना मत डालिएगा गलती से भी। ठीक है, तो ईमेल आईडी का आप यूज़र आईडी पासवर्ड सब बना दीजिए। ओके, पासवर्ड अपने पास भी रख लीजिए और ईमेल आईडी पे जो मोबाइल नंबर है वो क्लाइंट का ही दीजिएगा। सर अगर ईमेल आईडी पहले से क्लाइंट का बना हुआ है तो क्या होता है, वही ईमेल आईडी तो वो नया आपको अपना ईमेल अपना आईडी पासवर्ड शेयर नहीं करेगा ना, वो अपना पासवर्ड आपको शेयर नहीं करेगा जल्दी। ठीक है, यस सर। और आप बार बार मांगोगे नहीं, तो इसलिए एक ईमेल आईडी उसको बना दो। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद उसको वापस कर देना, इन द सेंस उसको दे देना। फिर जब उसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसको पासवर्ड दे देना कि आपका यूजर आईडी आपका पासवर्ड है। ठीक है, यस सर। फिर तो मोबाइल नंबर सर आपको उससे लेना होगा। एक ही अगर एक ही साइट पे पहले से जिसका ईमेल आईडी बना हुआ है तो क्या दूसरा ईमेल आईडी सेम नंबर से बन जाएगा? तुम जीमेल में कितने आईडी बनाए हो? एक ही है तुम्हारे पास? यस सर, मेरा तो मेरे एक पास है। 15 जीमेल आईडी। 50 बन 15 जाएगा जीमेल। सर। मेरे पास 15 जीमेल आईडी है और उसमें मैंने एक ही मोबाइल नंबर अपना डाला हुआ है हर जगह। ठीक है, यस सर। तो ये सर सब कंप्यूटर 15 का फंड, पासवर्ड आपको याद होगा? हाँ मैंने सबको रिकॉर्ड करके नहीं रखा याद हुआ होगा है, तो कहीं लिख के रखे होंगे और क्या। मैंने पूरा लिख के रखा हुआ यस है। ठीक है, यस सर। अब जो देखो यहाँ पे, तो जीमेल आईडी ये सब तो यार कंप्यूटर फंडामेंटल की चीज़ है कि जीमेल आईडी हम कितना बना सकते हैं, वो तो आप बनाते रहिए। तो एक तो देखो जीमेल आईडी हो गई, फ्रेश हो गई, और दूसरा नंबर हो गया मोबाइल नंबर। आप उनसे लीजिएगा, उनका ही मोबाइल नंबर यूज़ करिएगा, अपना मोबाइल नंबर मत यूज़ करिएगा। ठीक है, पहली बार जब हम लोग जीएसटी का पार्ट ए भरते हैं तब उनसे हमें उनका ओटीपी मांगना होगा, उनसे बोलना पड़ेगा कि आपको मैं कॉल करूंगा, आपका ओटीपी आपको भेज देना है मेरे को। ठीक है, ये पहली पार्ट ए की चीज़ है। इसके बाद आपको क्या लेना है, फोटो लेना है। तो ध्यान रखिएगा, ईमेल आईडी के लिए मैंने आपको सजेशन दिया है कि आप खुद ही क्लाइंट का बना दीजिएगा। फोटो हो गया, देन आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल चाहिए होगा। ठीक है, एक मिनट मैं इसको उठा के यहाँ से यहाँ पेस्ट कर देता हूँ।
ओके, इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए। फिर कंसेंट लेटर चाहिए होगा, ठीक है। कंसेंट लेटर किस केस में, सबको पता है, इफ रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत है तभी कंसेंट लेटर लगाइए, अदरवाइज कोई ज़रूरत है नहीं। फोटो हो गया, देन आधार कॉपी, आजकल आधार कॉपी भी मांग रहा है, तो आधार की जीरोक्स, आधार कॉपी भी आप लगाते तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेंगी, ठीक। अब सवाल उठता है कि कंपनी के केस में क्या होगा। तो कंपनी के केस में बस दो चीज़ और ऐड होगी। इन केस ऑफ कंपनी, अगर आप कंपनी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इन केस ऑफ कंपनी, तो आपको क्या और मांगना है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो कंपनी के बायलॉज होते हैं। और अगर इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म या कोई और कोऑपरेटिव सोसाइटी या कुछ भी होंगे, पार्टनरशिप फर्म में तो आप सभी को पता है पार्टनरशिप डीड होती है, ठीक है ना। तो पार्टनरशिप डीड आपको ले लेनी है, ओके। पार्टनरशिप डीड और कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो सोसाइटी का जो रजिस्ट्रेशन उसका आपको कॉपी लेना होगा। तो ये सब चीज़ें, कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। अब आप देख रहे होगे मैंने भी जो क्लाइंट से लिया है, देखो ध्यान से, आधार है ही, ओके। आधार की कई कॉपीज है, वो सब तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, आधार है। देन क्या है, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया सेकंड नंबर, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि कंसेंट लेटर हो गया, पैन हो गया, फोटो हो गया, बस इतनी चीज़ चाहिए होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट, हमें इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो मैंने यहाँ नीचे लिखा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इतनी डिटेल्स तुम्हें लेनी है। मेरे ख्याल से अमितेश ने जो एक क्वेश्चन कल पूछा था उसका जवाब उसको मिल गया होगा। अमितेश, हाँ सर, हो गया। ठीक है ना। तो इतनी चीज़ तुम्हें चाहिए बेसिकली। तो ये दो टॉपिक हमने कवर कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की। नाउ व्हाट इज डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। देखो आज के समय में आजकल हर चीज़ किस पे जा रही है, ई फाइलिंग पे जा रही है ना। तो ई फाइलिंग पे जा रही है, तो ई फाइलिंग आजकल हर जगह कंपलसरी हो गया है, खासकर बड़े ट्रांजेक्शन, बड़े कंपनियों के लिए। जैसे कि आपको बता दूं, इसकी मेन रिक्वायरमेंट आई कहाँ पे, एमसीए। एमसीए के बारे में सब लोग जानते होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है हमारा, ठीक है। इसने वेबसाइट अपनी बनाई और उसने कहा आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए किसी को आरओसी ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले कंपनी का रजिस्ट्रेशन कहाँ होता था, आरओसी ऑफिस में। जैसे मान लो तुमको गोरखपुर में कोई कंपनी रजिस्टर्ड करनी है, मान लो अमितेश कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, तो उसके लिए हमको रजिस्ट्रेशन के लिए जाना पड़ता था आरओसी ऑफिस। और आरओसी मतलब ऑफिस क्या होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी किसके नीचे काम करता है, वो काम करता है एमसीए के नीचे, ठीक है। एमसीए के अंडर में आता है आरओसी ऑफिस। अब आरओसी ऑफिस देखो कहाँ होता है, नॉर्मली एक स्टेट में एक ही जगह होता है। जैसे यूपी में कहाँ है, कानपुर में है। तो जाहिर सी बात है कंपनी का अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो कानपुर जाना पड़ेगा, ये फॉर्म वो फॉर्म भरना पड़ेगा। और खासकर ये सब चीज़ें किसके जिम में हम लोग दे देते हैं, सीएस, कंपनी सेक्रेटरीज जो होते हैं ना, उनको हायर करते हैं। जैसे सीए को हायर करते हैं अपनी टैक्स ऑडिट के लिए, वैसे हम लोग सीएस को हायर करते हैं अपने कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो सारा काम धाम करता है। तो आरओसी ऑफिस कानपुर आना जाना बड़ा ही दिक्कत भरा था। तो एमसीए ने अपनी वेबसाइट उस समय लॉन्च किया था, एमसीए 21, चूँकि 21st सेंचुरी में था, इसलिए उन्होंने एमसीए 21 करके वेबसाइट निकाला और वहाँ बोला कि आप वहीं से बैठे बैठे आप सारी कंपनी का अपने रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको उसका एक लुक दिखा देता हूँ। देखिए एमसीए मैंने लिखा, एंटर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, है ना। ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है। अब यहीं से बैठे बैठे आप अपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन, सर्च कंपनी एक्ट, रजिस्टर न्यू कंपनी, एक नई कंपनी का रजिस्ट्रेशन आप करिए। क्या है, हाउ कैन आई रजिस्टर इंडियन कंपनी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखा है।
फिर यहाँ पे देखो दे रखा है क्या, डीएससी सर्विसेज दे रखा है, एक्वायर डीएससी, डीएससी लेना चाहते हैं कैसे लेना है, एसोसिएट डीएससी, अपडेट डीएससी। क्योंकि देखो अब सॉल्व होता है, पहले तो हम जा करके वहाँ फॉर्म भरते थे कानपुर में, तो हम उस पर सिग्नेचर उग्नेचर सब मैनुअली करते थे। अब अगर हमें रजिस्ट्रेशन लेना है तो आज यूपी में कहीं भी किसी भी को भी कंपनी रजिस्टर्ड करना है तो कानपुर जाने की जरूरत नहीं है, वो बैठे बैठे यहीं से ये वेबसाइट के थ्रू, इस वेबसाइट के थ्रू अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ठीक है, अब उसके लिए जरूरत होगा उसको डीएससी, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स, क्योंकि कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तुम, डायरेक्टर हो गए बिल्कुल, तो का डायरेक्टर हो तो अप्लाई फॉर डिन भी करो। डिन हम लोगों ने पढ़ा था जीएसटी रजिस्ट्रेशन में, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो ये डिन नंबर भी अप्लाई करना पड़ेगा और डीएससी भी आपको अपना बनवाना पड़ेगा। जितने भी डायरेक्टर होते हैं कंपनी में उनको अपना डीएससी बनवाना पड़ता है। ठीक है, अब चूंकि वो फॉर्म क्यों बनवाना पड़ेगा, क्योंकि आप फॉर्म पे साइन मारोगे, अब फॉर्म पे साइन अब तो मैनुअल कर नहीं सकते, तुम तो ऑनलाइन चीजें कर रहे हो, तो इसलिए डीएससी लेना पड़ेगा। ठीक है, और डीएससी हम लोग कहाँ से बनवाएंगे, कंपनी सेक्रेटरी से भी बनवा सकते हैं, सीए से भी बनवा सकते हैं। आप सीए के पास जाओ, आप उनसे बोलो कि सर मेरे को एक डीएससी बनवाना है, बनाना है, तो वो क्या करेगा, वो आपसे फॉर्म भरवाएगा, फीस लेगा, 1500 से 2000 रुपये लगता है वो फीस लेगा, और आपको डीएससी बना के दे देगा। ठीक है, आज मान लो आपने फॉर्म भरा तो कल तक आपको मेल आईडी पे डीएससी मिल जाएगी। आजकल डीएससी देखो दो तरीके की आती है, एक डोंगल के साथ, एक विदाउट डोंगल। डोंगल मतलब एक पेन ड्राइव जैसा एक डिवाइस होता है, उसी में आपका डिजिटल सिग्नेचर होता है। तो वो डोंगल वाला ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि वो डोंगल भी है प्लस उसके अंदर पासवर्ड भी होता है। और एक विदाउट पासवर्ड जो होता है, विदाउट डोंगल होता है, वो सीधे मेल आईडी पे एक जिप फाइल आपको मिल जाएगी, वही जिप फाइल आपका सिग्नेचर है। और जिप फाइल जब भी कहीं सिग्नेचर की जगह पे अटैच करोगे तो वहां पे आपसे क्या मांगता है, पासवर्ड मांगता है, तो वो पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सर जैसे कि कोई चेक में पहले से जो मैनेजर का साइन होता है या फिर कैश पे आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है, वो डिजिटल सिग्नेचर है। देखिए जो कैश पे सिग्नेचर होता है वो तो एक प्रिंटेड फॉर्म है ना, जो डीएससी होता है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, एक सॉफ्टवेयर जैसा होता है। यस सर, क्या होता है, सॉफ्टवेयर जैसा होता है। जैसे सॉफ्टवेयर जैसा। विनजिप फाइल हो, जैसे आप जब आप करोगे ना डीएससी अप्लाई, तो आपको मेल आईडी पे एक जिप फाइल मिल जाएगी, तो वही जिप फाइल आपके पास आपका डिजिटल सिग्नेचर है, उसका एक पासवर्ड होगा, तो आपको पता होना होगा सिर्फ। यस सर। तो और ज्यादातर चेक लोग पे क्या, सर बैंक मैनेजर का जो साइन रहता है प्रिंटेड, तो वो हाँ क्या है, वो भी प्रिंटेड है? वो तो मैनुअल साइन करते हैं, चेक पे तो मैनुअल साइन होता है। नहीं, हम सब ना मैनुअल करते हैं, लेकिन जो पहले से साइन रहता है शुरू में, तो वो तो क्या नहीं, चेक पे मैनुअली साइन प्रिंटेड। होता है यार, चाहे कंपनी हो चाहे कोई भी हो, उस पर मैनुअली साइन होता है। चाहे कंपनी का भी आपको चेक मिलता है, बाकी सब प्रिंटेड होता है। चेक प्रिंटिंग आपने पढ़ा भी होगा टैली में, चेक पे बाकी डेटा हम प्रिंट कर देते हैं, लेकिन जो सिग्नेचर होगा वो तो सिग्नेचर ही करेगा। ठीक है, हम सब में से जिसका अकाउंट है वो तो सिग्नेचर करेगा ही, लेकिन एक साइन होता है जो पहले से रहता है उस पे, चेक पे, तो देखिए वही हम बोलना चाह रहे एक थे, होता है कि प्रिंटेड वाला। सिग्नेचर को फोटो खींचा और उसको डाल दिया। ठीक है, यस एक फोटो यस खींचा वो डाल दिया, वो चीज नहीं है, तुम उसको डिजिटल सिग्नेचर मत कहो, वो डिजिटल सिग्नेचर नहीं है। ठीक है, यस। डिजिटल सिग्नेचर एक इसकी लीगल वैलिडिटी होती है, और आपको बता दो वैलिड होता है, आपको अगर डिजिटल सिग्नेचर बनवाना है तो जैसे इंडिया में फॉर्म्स भरने के लिए एक होता है कि सिर्फ नेशनल इंडिया में सिर्फ उसकी वैलिडिटी होती है सिग्नेचर की, और एक होती है इंटरनेशनल डिजिटल डीएससी भी बनती है, कि आप इंटरनेशनल मतलब अमेरिका में भी कोई फॉर्म में भर रहा हूँ, वहाँ पे भी डीएससी लगा सकता हूँ। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इस तरीके से, यहाँ पे नीचे आप इसके बारे में देखो, यहाँ यहीं पे सीधे एमसीए में डिटेल्स पढ़ सकते हो। The Information Technology Act 2000 has provision the use of digital signature of the document submitted in electronic form। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भरे जाएंगे उसमें आपको ये सबमिट करना होगा। कृपया करके डिजिटल सिग्नेचर को वो सिग्नेचर मत समझिए जो सिग्नेचर लोग मारते हैं और उसके बाद उसका फोटो खींचते हैं और उसको अटैच करते रहते हैं, वो डिजिटल सिग्नेचर नहीं है। पहली चीज, यस सर। यस सर। इंश्योर द सिक्योरिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट, वरना कोई भी आपके सिग्नेचर का फोटो खींच खींच के कहीं भी लगा देगा, बात समझे, तो वैलिड नहीं ना है। ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट फाइल इलेक्ट्रॉनिकली,
दिस इज सिक्योर एंड ऑथेंटिक वे टू सबमिट अ डॉक्यूमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट को फाइल कर रहे हो, तो मान लो डिपार्टमेंट में तुम जीएसटी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भर रहे हो, अब कुछ भी फॉर्म भर रहे हो, तो उसमें आप ये डिजिटल सिग्नेचर लगा लो। एज सच ऑल फाइलिंग डन बाय कंपनीज एलएलपी अंडर द एमसीए 21, देखो 21 इसी के बारे में बता रहा था, ई गवर्नेंस प्रोग्राम आर रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर by the person authorized sign the document। ठीक है, क्लियर है? ओके, Yes, तब sir. तक जरा आप लोग जरा ये लीगल वार्निंग सर्टिफिकेट मैं थोड़ा सा जूम कर दूं, नहीं इतना ज़्यादा हो जाएगा। आप लोग जरा इसके बारे में सेल्फ स्टडी करिए, थोड़ा अपना खुद से पढ़िए, मैं 2 मिनट में आता हूँ। ठीक है, इसको जरा आप लोग खुद से पढ़िए कि लीगल वार्निंग तो मैंने क्या है, सर्टिफिकेट एजेंसी कौन कौन सी है जो बनाती है, और क्लास ऑफ डीएससी क्या है, वैलिडिटी ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर की वैलिडिटी कितने समय की होती है। मान लो मैंने बनवा लिया डिजिटल सिग्नेचर, तो क्या जिंदगी भर काम आएगा? बात समझे? तो ये जरा तुम लोग स्टडी करो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। पीयूष, हेलो। ये उसका आज मूड ठीक नहीं है। पीयूष, हाँ बोलो भाई। चलिए क्या बोल नहीं रहे हो? क्या बोलो, अफसोस आया है आज। दिमाग झंड है बे यार। क्या हो गया? ना हाँ, फोन नहीं किए क्या कुछ आज? नहीं बे। हाँ, बात नहीं हुआ है क्या आज? अमित भाई, हेलो। आ गया। ओके, सो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो लीगल वार्निंग सब लोग समझ रहे, यू कैन यूज ओनली द वैलिड सिग्नेचर। एक मिनट, सब लोग को दिख रहा है ना? हाँ, you can use only the valid digital signature issued to you. It is legally to use digital signature of anybody other than the one to whom it is issued। मतलब जिसको इशू हुआ है सिर्फ उसको कोई वही यूज करेगा। लेकिन आपको बता दूं, ऐसा होता क्या है, सारा डॉक्यूमेंटेशन नॉर्मली सीएस देखते हैं या सीए लोग देखते हैं, रिटर्न फाइल करना होता है।
तो उस केस में क्या करते हैं ना, तो जो क्लाइंट होते हैं वो अपने सीए को शेयर कर देते हैं वो डिजिटल सिग्नेचर भी। तो ज़्यादातर सीए लोग को तुम देखोगे वो कई लोगों के डिजिटल सिग्नेचर अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में, और उनके या तो डोंगल्स अपने पास रखे रहते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए ऑथेंटिकेट करते हैं। सर डिजिटल सिग्नेचर का यूज जैसे कि कंपनी किस काम में होता है डिजिटल सिग्नेचर का यूज? जैसे अभी तुम लोग ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन देखा था, यस सर। तो डिजिटल सिग्नेचर वहाँ पे ज़रूरत होती है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के दौरान, ठीक है। तो वहाँ डिजिटल सिग्नेचर यस देना सर। पड़ेगा। या फिर यस सर, सपोज एक करो वहाँ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो कंपनीज का, जो कॉर्पोरेट्स का जो आईटीआर फाइल होता है, आईटीआर 3 फाइल होता है। तो यस जो सर। कॉर्पोरेट्स का जो आईटीआर जो फाइल होता है, उन सब में ज़रूरत होगी आपको। यस बिना सर। डिजिटल सिग्नेचर के वो सबमिट नहीं होता, रिटर्न फाइल नहीं हो पाता, ठीक है। तो डिजिटल सिग्नेचर वहाँ चाहिए होता है। प्लस आपको मैंने अभी जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये कंपनी का रजिस्ट्रेशन करते हो या कुछ भी करते हो, तो इसमें आपको जो भी फॉर्म्स भरने हैं, ठीक है, वो सब किस में भरना है, डिजिटल सिग्नेचर आपको लगाना पड़ेगा हर जगह, ठीक। यस सर। अब जो देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट एजेंसी कौन कौन सी है। सर्टिफिकेट एजेंसी आर अपॉइंटेड बाय द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ सर्टिफिकेट एजेंसी, सीसीए है। अब इसके बारे में तुम लोग पढ़ लेना, ठीक है, जो इशू करती है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स। द डिटेल्स ऑफ दीज सर्टिफिकेट एजेंसीज आर अवेलेबल ऑन द पोर्टल ऑफ मिनिस्ट्री। सर्टिफाइंग अथॉरिटी तुम देख लो कौन कौन बनाता है। तो ये वो कंपनीज हैं, ठीक है ना, ये वो कंपनीज हैं जो बेसिकली डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स बनाती हैं। तो आप देख लो एनआईसी है, नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर है, एनआईसी, डी IDRBT, ये सब सॉफ्टवेयर कंपनीज है जो बेसिकली बनाती हैं। एनएसडीएल भी देखो बनाती है। तो ये सब अथोराइज्ड हैं जो बेसिकली आपका डिजिटल सिग्नेचर बनाती हैं, तैयार करती हैं। तो वहाँ लिखा भी है सर्टिफाइंग अथॉरिटी हैज बीन ग्रांटेड लाइसेंस, जिनको लाइसेंस दिया है टू इशू डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स अंडर सेक्शन 24 ऑफ जो भी है आईटी एक्ट। जाहिर सी बात है आईटी से रिलेटेड है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। One can procure class 2, class 3 certificate from any of the certifying authority. तो डीएससी के बारे में और देख लीजिए, वैलिडिटी ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर की वैलिडिटी होती कितनी है नॉर्मली, तो सबने देखा है यहाँ पे। द डीएससी आर टिपिकली issued with 1 year validity or 2 year validity. These are renewable on expiry of the period of initial issue, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? तो 1 साल की वैलिडिटी का आता है एंड 2 ईयर की वैलिडिटी का आता है। उसके बाद आप इसको रिन्यूअल कराते रहते हो तो रिन्यूअल चार्जेस भी लगते हैं 100। बाकी कॉस्टिंग दे रखा है, प्राइसिंग ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स सर कितना होता है। हाँ बोलिए। सर, ये जो 1 ईयर एंड 2 ईयर है सर, ये कंपनी डिपेंड करता है कि हम अपने ऊपर करते हैं? ये आपके ऊपर है, पैसे ज़्यादा लगते हैं। 1 साल का जाहिर सी बात है कम प्राइस का होगा, 2 ईयर का वैलिडिटी लेंगे तो उसमें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे आपको डिजिटल सिग्नेचर के। तो मेनली पैसे है, अगर आपके पास है ठीक ठाक, मतलब आपके पास सपोज करो 2 ईयर वैलिडिटी वाला आपका 5000 का आता है और 1 ईयर वाला आपका मान लीजिए 3000 का आ जाता है। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके जेब के ऊपर, ठीक है। रियल प्राइस कितना होगा? रियल प्राइस नॉर्मली आपको यही है 2000 रुपये एटलीस्ट आपको देना ही पड़ता है, 2 से 3000 रुपये डिजिटल सिग्नेचर 1 साल का मिल जाता है, ठीक है। तो सर अब एक और चीज सुशील, काफी तुम जैसे डिजिटल सिग्नेचर पे काफी एक्साइटेड भी हो, अच्छी बात है। और तुमको एक और चीज बता दूं, ऐरा गैरा नत्थु खैरा कोई भी डिजिटल सिग्नेचर नहीं बनवा सकता, बात समझे। इसका मतलब मैं चाहूँ डिजिटल सिग्नेचर बनवा लूँ, मैं नहीं बना सकता। उसके लिए मुझे कंपनी का डायरेक्टर होना होगा, या फिर मैं किसी ऐसे पोस्ट पे हूँ जिस पे मुझे सिग्नेचर, जैसे मैं ऑथराइज सिग्नेचर हूँ किसी कंपनी का और मुझे उस केस में डीएससी लगाना पड़ता है, तो मेरे को बनाए तो मैं बनवा सकता हूँ। लेकिन मैं कहूँ मेरे को नहीं, बस मेरे को मन है डीएससी बनाने का, जरा मेरे को बनाना है, तो सीए या सीएस ऐसे नहीं बना देगा आपका डीएससी, पहली चीज। बाकी हम जैसे लोगों के लिए याद होगा, कल हम लोग जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन फाइल कर रहे थे तो हम लोग के लिए भी गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दे दिया कि आप लोग ईवीसी कर लिया करो। ईवीसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, जो कि आपके मोबाइल नंबर से होगा, ठीक है, या फिर आधार। जब हम लोग पैन रजिस्टर कर, याद है आपको मैंने पैन रजिस्ट्रेशन बताया था, तो उस समय भी ईवीसी था और डीएससी भी था।
और हम लोग ईवीसी किए थे, आधार से हमारा मोबाइल लिंक होना चाहिए बस। तो हम जैसे लोगों के लिए ईवीसी है